बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, क्या PTI सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी, रॉन्ग नंबर या राइट नंबर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या? इन तमाम फैसलों को किस तरह रिवर्स किया जाएगा? नजर आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ आगाही के साथ पहुँचाता रहूँ। नजर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत आज जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। नून लीग को जब भी हुकूमत मिलती है ये जजों पर हाथ डालते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत बहुत सारी चीज़ें वादे कर दी। नजर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर बहुत ही कम मुद्दत 15 मिनट के अंदर 6 बिल पास कराए गए। ये बिल कौन कौन से हैं हम आपको इन बिलों के बारे में बताएंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा। उस खत के मंदरजात क्या थे हम आपको वो बताएंगे और साथ में मजीद कुछ खबरों की बात होगी। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कल कौमी असम्बली के अंदर 6 बिल जो है वो पास किए गए। तो ये बिल कौन कौन से थे? सबसे पहले कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 2024 मंजूर। बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। नंबर 2, कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया। नंबर 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की जाएगी। नंबर 4, कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर। नंबर 5, कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी मंजूर। नंबर 6, कौमी असम्बली में पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर। नजर का क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी या नहीं? कानून साजी के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ जाएगी? सवाल। मैं पॉलिसी बयान देने का इख्तियार नहीं रखता। इमरान खान की हिदायत कोर्ट कमेटी सियासी कमेटी को देख कर फैसला करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान। कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसके 8 जजों का फैसला नहीं माना गया? आमिर डोगर। नजरें कम अब हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ख़त लिखा। तो उस खत के मंदरजात क्या हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुश्तरका खत। इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, 31 अक्टूबर को आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। इजलास में 26वें ऐनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करने पर गौर करना था। तवज्जो दिलाने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। मामले की अहमियत को भांपते हुए हम 2 मेंबर ने कानूनी इख्तियार के तहत खुद इजलास बुलवा लिया। इजलास में फैसला किया गया 4 नवंबर को ऐनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया था जिस पर अमल दरामद लाजमी है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फुल कोर्ट समाअत काज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी इजलास का फैसला अब भी बरकरार है जिस पर अमल दरामद लाजमी है। 26वीं ऐनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को रवा हफ्ते लाजमी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कमेटी इजलास के 31 अक्टूबर के फैसले को वेबसाइट पर जारी करे। नजर का इस चीज़ से एक चीज़ तो अंदाज़ा हो गया है कि जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी है तो कितने मुखलिस और कितने लयल है अपने इदारे के साथ कि जब वो जानते थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वो शामिल है और 3 मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी इस कमेटी के अंदर मौजूद है। और इस कमेटी इजलास को बुलाने की जब इनसे दरख्वास्त की गई तो वो कमेटी इजलास में नहीं गए बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के अंदर जो एनी बेंच है उसका फैसला होना है। अब अगर एनी बेंच पहले बन जाता है तो फिर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा ज़ाहिर बात है उसको एनी बेंचेस के अंदर भेज दिया जाएगा। नजर कम अगर
एनी बेंचेस से बचना था और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इख्तियारात थे। तो अगर इस जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले या एनी बेंच बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ चली जाती तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होना है। लेकिन अब अगर एनी जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसके अंदर एनी बेंच बना दिया गया और फिर ये फैसले यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से एनी बेंचेस की तरफ भेजे जाएंगे और एनी बेंचेस चूँकि गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक होगा तो फिर ये फैसले भी होने हैं। उन्होंने एनी बेंचेस के मुताबिक जो भी जजेस एनी बेंचेस के अंदर मौजूद है उन्होंने वो फैसला करना है। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि जैसे याह्या अफरीदी कि जिससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की जा रही थी, शायद वो अपनी तवक्कुआत पे उस तरह पूरे नहीं उतरे और जो कहा जा रहा था कि जैसे याह्या अफरीदी जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर के साथ खड़े हैं। तो अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जब उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि ना तो वो जैसे मंसूर अली शाह के साथ खड़े और ना वो जैसे मुनीब अख्तर के साथ खड़े। नजर कम दूसरी तरफ कल के इस इजलास के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा इस कमेटी से हटा दिया गया तो जिससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जस्टिस याह्या अफरीदी भी अब शायद किसी दबाव के ज़ेर असर आ गया या फिर वो पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ खड़ा नहीं रहे थे बल्कि वो सिर्फ अपने आप को वादे करना चाह रहे थे कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं। लेकिन कल के उनके फैसले से ये चीज़ साबित हो गई कि ना तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ करे और ना जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ। अब भी मौका है कि अगर वो जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर या अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ करें तो जब ये कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के फुल कोर्ट जो है इजलास वो बुलाया जाए, अगर वो फुल कोर्ट इजलास बुला लेते हैं तो फिर यकीनी तौर पे वहाँ पे इस तरह के फैसले होंगे और शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी को मजबूर कर दिया जाए जजों की तरफ से और फिर शायद वो जो फैसले हो रहे हैं उनको रिवर्स की तरफ लेके जाए। नजर कम मजीद कुछ खबरें कानून साजी के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ जाएगी? सवाल मैं पॉलिसी बयान देने का इख्तियार नहीं रखता। इमरान खान की हिदायत कोर कमेटी सियासी कमेटी को देखकर फैसला करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसके 8 जजों का फैसला नहीं माना गया? आमिर डोगर। नजर कम ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल असम्बली इजलास के अंदर जो अपोजिशन है उन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने अपने एहतजाज के अंदर क्या कुछ कहा? यकीनी तौर पे जस्ट जो एहतजाज था उनके अंदर तो ये चीज़ उनको शो करनी थी, हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। लेकिन जो हम अपने जहन से ये चीज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त भी लैल नहीं है जनाब इमरान खान के साथ। अगर वो लैल हो जाती तो फिर यकीनी तौर पे ये जो फैसले हैं ये इस तरह ना होते। लेकिन वो इमरान खान के साथ ना तो लैल है और ना वो चाहते कि इमरान खान बैर है, क्योंकि अगर इमरान खान बैर आ जाते हैं तो फिर ये जो लोग इस वक्त पीटीआई के अंदर चौधरी बने हुए हैं यकीनी तौर पे उनके फैसले नहीं माने जाएंगे और उनको बैक फुट पे जाना पड़ जाएगा। नजर कम दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो कल तरमीम बिल पेश किए गए या जो भी हालात इस वक्त मुल्क में हो रहे हैं उनको रिवर्स किस तरह किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिसकी बदौलत इन फैसलों को रिवर्स किया जाता है? तो नजर कम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 2 ऐसे रास्ते हैं कि जिनको अपनाया जा सकता है। पहला रास्ता तो ये है कि ये जितने भी बिल पास हो रहे हैं या जो भी इकदाम कौमी असम्बली सेनेट और फिर सदर की मर्जी से हो रहे हैं उन पे समझौता कर लिया जाए और चुप करके बैठ दिया जाए और इंतज़ार किया जाए कि कब इनकी बारी है और ये अपनी बारी पे कुछ कर सके। इसकी दूसरी जो है वो यही सूरत हो सकती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्टेंट पे आ जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से इतने बंदे निकालने में कामयाब हो जाती है कि फिर अगर वो धरना देते हैं एहतजाज करते हैं तो फिर वो अपना मौक़िफ़ जो है उसको मनवाने में जो है वो हो सकती है। बसूरत दिगर ऐसी कोई सूरत नहीं। अब पाकिस्तान के अवाम पे बहुत ज़्यादा मुनसर है। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फैसले हो रहे हैं उनको रिवर्स किया जाए तो फिर पाकिस्तान की आवाम को इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकलना पड़ेगा कि वो उन लोगों को मजबूर कर लें कि जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं। तो फिर ये चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर शायद इन फैसलों को रिवर्स किया जाए। बसूरत दिगर अगर पाकिस्तान की आवाम इसी तरह सोई रही और वो सियासत के अंदर कोई इंटरेस्ट ना ले तो फिर यकीनी तौर पे ये जो चंद लोग हैं इन्होंने अपने फैसले पाकिस्तान पर मुसलत कर देने हैं। नजर कम अब हम आपको वीडियोस दिखाएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाले एहतजाज क्या वो वीडियो देखे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने कमेंट सेशन के अंदर आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि ये जो फैसले हुए हैं क्या ये ठीक हैं
या गलत है, इन फैसलों को रिवर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन फैसलों को किस तरह रिवर्स हो जाना है, आपने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल कौमी असम्बली के अंदर इजलास का बाईकाट का एहतजाज किया था। इमरान को रिहा करो। मैं बच्चे हो जाऊंगी। इमरान को रिहा करो।